बंगाल में ही राय प्रभु नामक एक भक्त रहते थे। खूब बड़े नाम साधक थे, भगवान के नाम जप को करते थे, गौड़िया संप्रदाय से ही थे और इनकी नाम कीर्तन में खूब रुचि थी। तो भक्त राय प्रभु को पहले ये सेठ थे, पर एक संत की वाणी से इनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया और फिर तो ये बस नाम में ही लग गए। संकीर्तन किया करते थे। इनका एक पुत्र था, उसका नाम श्याम सुंदर था। तो जहाँ जहाँ राय प्रभु जाते थे संकीर्तन के लिए, तो श्याम सुंदर खोल बजाता था। जैसे ढोलक होती है वैसे संकीर्तन में खोल बजती है, तो खोल बजाता था। ये गाते थे और श्याम सुंदर खोल बजा के संकीर्तन में सहयोग करता था। पर एक दिन भगवत इच्छा से श्याम सुंदर का शरीर त्याग हो गया, वो चला गया। अब जब वो गया तो इनकी आंख से एक अश्रु ना गिरा, एक भी अश्रु नहीं। अब लोगों को थोड़ा अजीब भी लगा कि अरे अपना बेटा मरा, रो नहीं रहा। पर ये नाम जापक थे। अब ये दाह संस्कार अपने बेटा का करके आए, वहाँ दाह संस्कार करके घर लौटे। आते ही घर पर खुद ने खोल उठाई और लेके नाम कीर्तन करने लगे, जो नियम था रोज का। दाह संस्कार करके ही आए वापस और आते कीर्तन करने लगे। तो लोगों ने सोचा अब जैसे किसी की मृत्यु होती है तो रिश्तेदार आस पड़ोसी आते हैं वो सांत्वना देने, तसल्ली देने। तो वो आए थे कि बेटा मरा है जवान, तो थोड़ा तसल्ली दे आते हैं। अब वो आए तो देखा ये तो मदमस्त होके नाम कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खोल बजा रहे हैं। तो लोगों ने कहा रे आप ये, हमको तो कुछ समझ आया नहीं, ऐसे कैसे। तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे इसमें रोना क्या, महाप्रभु ने खोल बजाने वाला दिया था सो उन्होंने वापस ले लिया, अब क्या, अब हम खुद ही खोल बजाएंगे। अब ये सोच किसकी हो सकती है? ये सोच एक नाम जापक की हो सकती है। उसको पता है कि मेरे पास जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है ना, ये सब उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की मर्जी से प्राप्त हो रही है। सचमुच अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, चाहते हैं कि नहीं? सबको कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, कहीं ना कहीं कोने में एक दुख जरूर होगा। अगर उस दुख से निवृत्ति चाहते हो तो बस एक मन में ये भाव होना चाहिए कि ये मेरे प्रभु को मंजूर है, ये मेरी स्थिति, इसलिए उन्होंने मुझे दी है। अगर उनको ये स्थिति मंजूर नहीं होती तो क्या वो बदल नहीं सकते थे स्थिति को? क्या उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी स्थिति को एक क्षण में चुटकी बजाते बदल दें? पर उनको इसमें रस मिल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे रखा है। तो फिर मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि नहीं नहीं प्रभु आप ऐसे कर दीजिए। कोई अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आ भी जाती है तो फिर बार बार उसके चिंतन करने से भी वो ठीक नहीं होने वाली है। उसी का चिंतन करते रहो, कब होगी, कैसे होगी, क्या करें, कैसे ठीक करें, नहीं होगी ठीक। एकमात्र उनके हाथों में सौंप दो कि तुम्हारी इच्छा हो तो इसे ठीक करो, नहीं इच्छा है तो ठीक है, जैसे आप हमें रखना चाहोगे हम वैसे ही रह लेंगे, तुम्हारी मर्जी में हमारी मर्जी है। अच्छी बात है ना ये? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी लगती है ना सुनने में? मानते कितना है? मानते हैं हम? दुख आया तो तुरंत हृदय एकदम विचलित हो जाता, अब कहाँ जाएं, अब किसको बताएं, क्या करें अब जो सब ठीक हो जाए। क्योंकि अभी नाम हृदय में बैठा नहीं है। जब बैठ जाएगा तो ये स्थिति भी आ जाएगी, तब फिर निराशा नहीं होगी। महापुरुष कह रहे निराश होने का मतलब हम प्रभु की मर्जी का
तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं कि आपने जो स्थिति हमें दी है वो हमें मंजूर नहीं। जैसा मैंने कल भी कहा था, एक बालक को कितना भोजन चाहिए उसकी माँ जानती है, हमें कितना चाहिए ये हमसे अच्छा भगवान जानते हैं हमारे लिए। सुहृदा सर्वभूतानाम, वो सबके हितैषी हैं, वो हमसे बढ़िया जानते हैं। तो जिस स्थिति में वो रख दे उनकी, एक बाबा जी एक संत महापुरुष नाव में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो और भी लोग बैठे थे उसमें, नाव में बहुत सारे लोग थे। तो अब जैसे नाव चली तो तूफान आया। अब तूफान आया तो जो नाव का जो नाविक था, मल्लाह था, तो उसको लगा कि अब नाव डूबेगी, तो वो चिल्लाया कि अरे भगवान, लगता है आज तो भगवान डुबा के छोड़ेंगे। तो जैसे उसने कहा, तो बाबा जी तब से तो बैठे थे भजन में, जैसे उसने कहा कि आज तो लगता है भगवान डुबा के ही छोड़ेंगे, आज तो कुछ और ही रूप में है, तो सोई बाबा ने कमंडल लिया अपना जो हाथ में था और नदी में से जल लेके उसको नाव में डालने लगे, जल लेके नाव में डालने लगे। सब बोले बाबा जी की खोपड़ी खराब है क्या? अरे एक तो हम डूब रहे हैं, ऊपर से ये नाव में और पानी भरते जा रहे हैं कि ये नाव डूब जाए। बाबा जी वो भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा तूफान हल्का सा शांत हुआ तो मल्लाह बोला, अरे लगता अब तो हम बच जाएंगे, प्रभु ने शायद हमें बचा लिया। अब जैसे बाबा जी ने सुना, अब जो भरा था पानी उसी को कमंडल में भर के फिर बाहर फेंकने में। सबको लगा बाबा तो ढीला है दिमाग से, पर मल्लाह जो था वो थोड़ा सा संत सेवी था, तो उसने सोचा कुछ तो बात है बाबा जी में, ऐसा नहीं। तो जब सब उतर गए नाव से, सब तूफान शांत हो गया, तो पूछा कि बाबा आप ये क्यों किया आपने? जब डूब रही थी आप और डुबा रहे थे, जब बच रही थी तो आप जल बाहर निकाल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जब तूफान आया और नाव डूबने लगी तो तुमने कहा कि नाव डूबने जा रही है, तो मुझे लगा कि शायद भगवान की ये इच्छा है कि नाव डूब जाए, तो मैंने उनकी इच्छा में इच्छा मिला दी कि मैं भी थोड़ा सहयोग कर दूं। पर फिर तुमने कहा कि नहीं, शायद नाव अब हम बच जाएंगे, तब मुझे लगा नहीं, अब भगवान की इच्छा है हम बच जाएं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनके सहयोग के लिए फिर मैं जल निकाल लेंगे। उनकी इच्छा, ये है सारी भक्ति का सार, सारी भक्ति का सार, कि उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो दुख, हृदय इतना आनंद से भर जाएगा। कभी 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 कोई दुख तकलीफ हो तो मन में ये भाव अगर इतना सा भी आ गया ना, तो मन एकदम आनंदित हो जाता है। अरे ये तो प्रभु ने ही तो दिया, इसमें हमारा क्या है, उनकी तो इच्छा है तभी तो ये मिला है।